नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सुना होगा जिसमें किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, एबी होता है या ओ होता है। उसी आरबीसी के ऊपर दूसरे एंटीजेंस रहते हैं जिसके हम आरएच फैक्टर्स कहते हैं, जो कि पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव होता है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रेगनेंसी और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट। तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी पे क्या असर होता है? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी हम किसे कहते हैं और इसके कारण मदर पे क्या असर पड़ता है, बच्चे पे क्या असर पड़ता है, क्या ये बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है, क्या हमारी आगे की प्रेगनेंसी से भी इससे इफेक्ट होती है? तो आइए बात करते हैं डिटेल में। तो अगर माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, पिताजी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तब भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात तब है जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और बच्चा भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से पैदा होता है। तब उसकी जो रक्त सेल्स होते हैं पॉजिटिव वाले, वो माँ के शरीर के अंदर जाते हैं और उसके कारण एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। तो जब ये एंटीबॉडीज़ बनती है तो ये बच्चे के बॉडी में जाती है प्लेजेंटा के थ्रू और ये बच्चों के पॉजिटिव सेल के ऊपर अटैक करती है, जिसके कारण वो जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये 3 फॉर्म में होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म। माइल्ड फॉर्म में क्या होता है कि कुछ कम एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कुछ कम सेल्स को मारती है और बच्चा जो है फिर भी हेल्दी रह सकता है। तो अमूमन फर्स्ट या सेकेंड प्रेगनेंसी में माइल्ड टाइप का आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता है, उसमें बच्चे की जान को ज़्यादा रिस्क नहीं रहती है। पर अगर हम बात करें दूसरी प्रेगनेंसी से ज़्यादा की, या बीच में आपको कोई अबॉर्शन हो गया हो, या आपका कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया हो, या आपकी कोई इंजरी हो गई हो और बिना प्रेगनेंसी के ही अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो चुका है किसी भी कारणवश, तो आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो माइल्ड की जगह मॉडरेट या सीवियर फॉर्म में हो सकते हैं। तो मॉडरेट फॉर्म में क्या होता है कि ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो ज़्यादा सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब भी बेबी की डिलीवरी होती है तो जब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उसके अंदर बेबी की खून में कमी हो जाती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तो जब अगर बेबी एनीमिक होता है तो हो सकता है डिलीवरी के बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़े। और अगर ये सीवियर फॉर्म में होता है, सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, वो एंटीबॉडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे के अंदर चली जाती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो उसके कारण बच्चे के अंदर, सिर के अंदर, स्किन के अंदर पानी भर जाता है, दिल के आसपास भी पानी भर जाता है, पेट में भी पानी भर जाता है और उसके कारण क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सूज जाता है, उसमें सूजन हो जाती है। तो एनीमिया के साथ साथ जॉन्डिस भी हो जाता है बच्चे को और सूजन भी हो जाती है, तो जिसे हम हाइड्रोस फेटालिस कहते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर फॉर्म है। मॉडरेट फॉर्म में जब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है तो डिलीवरी के बाद ये एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स करती रहती हैं, जिसके कारण बच्चे को पहले या दूसरे दिन पीलिया हो सकता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। तो ये तीनों फॉर्म्स जो रहते हैं, इसमें से माइल्ड एंड मॉडरेट फॉर्म तो फिर भी संभाल सकते हैं, बट सीवियर फॉर्म में कई बार बच्चे की पेट में भी मृत्यु हो सकती है या डिलीवरी के बाद भी बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है या इसकी डायग्नोसिस अर्ली पॉसिबल है? तो प्रिवेंशन के लिए हम बात कर लें कि हमें सारे एएनसी प्रोफाइल यानी कि जितने भी ब्लड रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो तो नॉर्मली कराने ही पड़ते हैं। साथ साथ हम एक स्पेशल टेस्ट कराते हैं जिसे हम इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में हमें पता चल जाता है कि प्रीवियसली हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट के साथ साथ हमें बेबी में सोनोग्राफी के साथ साथ कलर डॉपलर कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कलर डॉपलर के अगर फ्लो में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमें पता चल जाता है कि बच्चे में एनीमिया का डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें प्रिवेंशन के लिए एंटी-डी यानी कि एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन एक महंगा इंजेक्शन आता है जो कि मदर को लगाना रहता है। एक 28वें हफ्ते में लगाते हैं और सेम इंजेक्शन हम डिलीवरी के विदिन 3 डेज़ यानी कि 72 आवर्स के अंदर लगाते हैं, ताकि जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है वो कम हो या न के बराबर हो। तो एंटी-डी इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मदर का और फादर का ब्लड ग्रुप टाइप पता होना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ अगर आपकी डिलीवरी हो या अबॉर्शन हुआ हो, आपको एंटी-डी का इंजेक्शन लगाना चाहिए। 300 माइक्रोग्राम या 150 माइक्रोग्राम जो भी आपको डॉक्टर आपको सलाह दे वो आपको लगाना चाहिए।
RH इनकम्पेटिबिलिटी एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। RH इनकम्पेटिबिलिटी से हम अपना बेबी का लॉस भी कर सकते हैं और फ्यूचर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो इसका अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ही बेटर रहता है। हर मदर को और फादर को अपना ब्लड ग्रुप और RH टाइप डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप RH नेगेटिव मदर हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह में रहें, सुपरविजन में रहें। जब भी वो आपको कुछ टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं या डॉपलर कराने के लिए बोलते हैं तो डेफिनेटली आप कराएं। अगर आपको हमारा ये हेल्थ रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते।